हे बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? देखिए भाई, इस समय ख्याल रखने की काफी जरूरत हम सबको है, क्योंकि मौसम का मिजाज हमारे फेवर में नहीं है। और जैसा कि आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा कि मैं और मेरा हाल भी इन दिनों नासाज चल रहा है। खैर, वेदर फ्लक्चुएशन है, केयर करने की काफी जरूरत है। छुट्टियों के बाद आ गया है एक और सोमवार और एक नया एपिसोड ऑफ बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस का। एंड स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7:48 AM। आज पता है, ऑफिस आते समय बच्चों को जब गुलाब का फूल और सजावट का सामान लेकर जाते हुए देखा तो अपना बचपन याद आ गया कि ऐसे ही हम भी आज 5 सितंबर को टीचर्स डे के लिए कितना एक्साइटेड रहते थे ना। टीचर्स के लिए लंबी सी स्पीच तैयार करने से लेकर अपने फेवरेट टीचर के लिए तोहफा ले जाने तक की वो बेशकीमती यादें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। एंड आई एम श्योर आप भी नहीं भूल पाएंगे, है ना? हमारे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान बताने वाले, हर अंक के साथ शून्य जुड़ने का महत्व बताने वाले इस संसार के हर शिक्षक को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं और दिल से शुक्रिया हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, आई विल बी राइट बैक। कीप लिसनिंग टू आपकी बड़ी आकाशवाणी विद आप ही का साया सना सलीम। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी। तो चलिए देवी और सज्जनों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एंड फर्स्टली लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देश, दुनिया एंड शहर बनारस। कोरोना संक्रमण कम होने पर 2 साल बाद कोलकाता से देसी विदेशी पर्यटकों को लेकर एमवी राजमहल जलयान बनारस के लिए चल दिया है। 6 सितंबर यानी कि कल ये रामनगर बंदरगाह पहुंचेगा। इसको लेकर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने स्थानीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। बरसात में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर हर साल एमवी राजमहल कोलकाता से पर्यटकों को लेकर बनारस आता है। फरक्का, साहिबगंज, कहलगांव और पटना के बाद गाजीपुर होते हुए वाराणसी के रामनगर में बने बंदरगाह पर पहुंचेगा। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव कृषि व जिले के नोडल ऑफिसर डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि रेलवे और बस स्टेशन पर शहर के मुख्य स्थलों की दूरी और किराए का साइनेज बोर्ड तत्काल लगाया जाए, ताकि दूर दराज से आने वालों को परेशानी न हो। इसके साथ ही तय नाव किराया का बोर्ड भी घाटों पर लगाए जाने का निर्देश नगर आयुक्त को दे दिया गया है। राज्य स्तरीय सब जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पहले दिन मेरठ मंडल के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, अलग अलग इवेंट्स में जीत हासिल की। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडल के 505 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बड़ा लालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल में आयोजित प्रतियोगिता के शॉटपुट में बनारस के रोहित सिंह यादव ने 17.40 मीटर थ्रो करके पहला स्थान प्राप्त किया। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू रोहित सिंह यादव। इसके अलावा सरकार ने बताया है कि लद्दाख में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी बनाएगा, जो अगले 3 महीनों के भीतर तैयार हो जाएगी। प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व हनले लद्दाख में बनेगा। इससे भारत में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और ये ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक होगा। इसके अलावा वाराणसी में गंगा पार रेती को गुलजार करने की कवायद में प्रस्तावित रिवर फ्रंट योजना दिसंबर तक साकार हो जाएगी। गंगा का जलस्तर कम होने के बाद सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेजेंगे और इसके बाद निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस सड़क का गंगा पार रेती से सीधा जुड़ाव होने के कारण चंदौली, मिर्जापुर, बिहार और मध्य प्रदेश सहित अन्य नगरों के यात्री और श्रद्धालु बिना नगर में प्रवेश किए सीधा गंगा घाट पर पहुंच जाएंगे। साथ ही 10,000 वाहनों की पार्किंग, पार्क और अन्य कार्य भी कराए जाएंगे। हाँ जी, तो ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 5 सितंबर। ईयर 1888 में इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म आज ही के दिन हुआ था और ईयर 1962 में इसे टीचर्स डे घोषित किया गया। इसलिए हर साल आज के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है।
इंडियन फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी ईयर 1976 में, ईयर 1952 में डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा और 1971 में बॉलीवुड लिरिसिस्ट इरशाद कामिल आज ही के दिन पैदा हुए। तो आप सबको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। इसके अलावा ईयर 1986 में भारत की नीरजा भनौत फ्लाइट की मुख्य पर्सर के रूप में तैनात थी। नीरजा ने इस विमान के यात्रियों को सकुशल बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसके अलावा नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे अवार्ड से सम्मानित रोमन कैथोलिक नन मदर टेरेसा ने भी आज ही के दिन दुनिया से रुखसती ली और उन्हीं की पुण्यतिथि पर आज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी मनाया जाता है। तो ये रहा आज की हिस्ट्री और स्पेशल इवेंट्स का पिटारा। गाइज, आज टीचर्स डे के मौके पर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं एक ऐसी शिक्षिका जिनका सपना हमेशा से टीचर बनने का ही था और उनके हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन ने उन्हें वो बनाया भी। और बता दूं आपको कि वो मेरी इंग्लिश सब्जेक्ट की स्कूल टीचर भी रही हैं। सो हियर्स प्रेजेंटिंग राइटर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फलाह उम्मत गर्ल्स डिग्री कॉलेज भदोई, डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव मैम। सुप्रभात, मैं अनीता श्रीवास्तव मिर्जापुर से। एज ए स्टूडेंट से टीचर तक की जर्नी काफ़ी दिलचस्प रही। कहाँ मैं खुद एक छात्र विभिन्न टीचरों से जीवन में मिलती रही और सोचती रही कि काश मैं भी इनकी तरह बन पाऊँ और खाली समय में उनकी तरह बोलने की एक्टिंग करती थी। ये था मेरा चाइल्डहुड। और सोचती थी कि वंस अपॉन ए टाइम आई ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई व्यूज and gain deep knowledge related to any field of साहित्य। मैं तो बस मदमस्त एक बहती दरिया की तरह कल कल ध्वनि करती हुई बहती रही और एक अनगढ़ पत्थर की तरह रोज एक नए आयाम को छूती चली गई। अध्यापक पिता की छत्र छाया और साहित्यिक माहौल ने मुझे गढ़ा भी, संवारा भी और कुछ करने का हौसला भी प्रदान किया। मेरी हिंदी की किताब अपलक नैनों का चिंतन, पिता का मृत्यु पत्र, जहां मुझे राइटिंग क्षेत्र में स्थापित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, वहीं साहित्य के विभिन्न आयामों से जोड़ता चला जा रहा है। मैं आज भी छात्र हूँ और आज भी एक टीचर हूँ और कहीं ना कहीं रोज जीवन के विभिन्न मोड़ों पे meets different people who not only inspires me but give me a lessons for the further development। मेरे खुद के जीवन में भी बहुत से छात्र छात्राएं आए और मेरे जीवन को एक नया आयाम देते चले गए। उन्हीं सभी में से एक आप सबकी पसंद सना सलीम, जो मेरे दिल के काफी करीब है और रोज सवेरे सवेरे चाय की चुस्की के साथ बनारस से रूबरू कराती है। बनारस जहाँ होती मंदिरों में अजान और मस्जिदों में आरती, ऐसी ही हमारी जमीन और ऐसी ही जमीन की आवाज सना, जिसके साथ मैं आप सबको कहती हूँ हैप्पी टीचर्स डे। Be a student always in your life. Get inspired by everyone who are coming and touching a short span of your life. Happy Teachers Day once again. Thank you so much, ma'am, for joining us. अच्छा श्रोताओं, सुबह बनारस, सुबह के प्राकृतिक रंग और बनारसी ढंग का एक हसीन इत्तेफाक है। यहाँ लोग सुख की आशा नहीं, शांति की उम्मीद लेकर आते हैं। वो असीम वो शांति जो सुबह की देवी हर रोज यहाँ बांटती हैं। इस अमृत पान के लिए यहाँ के लोग तत्पर रहते हैं और इस देवी को अपनी कला और साधना अर्पित करते हैं। कोई खुद को सजाकर, कोई अपने स्थान को सजाकर, कोई जोर आजमाकर, धाव लगाकर, कोई अपने सुरीले स्वरों से फिजाओं को जगाकर, कोई नदी के सांस पे गुनगुनाकर। नजर जहां जाती है बनारस अपनी मौज में डूबा नजर आता है। बनारस की सुबह पूरे भारत में एक अनूठी सुबह है। यहाँ के लोग सुबह उठ के इतना बढ़िया मूड मिजाज बनाकर निकलते हैं कि बस देख के मन आनंदमय हो जाता है ना। और मुझे सुनने वाले जो बनारस के नहीं हैं, मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद बस जरूर आना चाहेंगे, है ना। और देखिए घड़ी की सुइयां भी अब मुझे इशारा कर रही हैं कि सना अब निकल लो यहाँ से। बट खबरों का कारवा एज यूजुअल हमारे दिल्ली स्टेशन से जारी रहेगा फ्रॉम शार्प 8 AM। सो दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में कुछ ऐसा जरूर करिए जिससे किसी ना जानने वाले के चेहरे पर स्माइल आए। टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।